Bismillahirrahmanirrahim. From Brain Train platform, this is Farzana Shaheen. Assalamu alaikum. Today we are going to do the verbs, linking verbs, intransitive verbs and transitive verbs. मुत्तसिल, फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी। और ये बहुत प्रॉब्लम रहा है, मैंने देखा है कि समझ नहीं आती कि ये फ़र्क कैसे करें, कैसे पहचानें कि फ़ेल लाज़िम है, फ़ेल मुतअद्दी है। ख़ास तौर पे इन दोनों की तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और फ़ेल मुत्तसिल भी, लेकिन आपको साथ-साथ बताया जाएगा। और पूरी वीडियो देखें ताकि ये जो एक कन्फ्यूजन है आज ख़त्म हो जाए। सबको इसके बारे में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, पूरा यकीन है मुझे। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अलर्ट्स मिलते रहें जब भी नई वीडियो अपलोड हो। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ verb. To understand the sentence construction, it helps if you know a little about the three types of verb. यानी अगर आपने सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो इन तीन फॉर्म्स का, थोड़ा सा इनके बारे में इल्म होना चाहिए, तब आप बहुत आसानी से कामयाबी के साथ जो है वो जुमले बना सकते हैं। तो वर्ब कौन कौन से हैं? लिंकिंग वर्ब, जिनको फेल मुतसिल कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फेल लाजिम, ट्रांजिटिव वर्ब्स, फेल मुतअद्दी। अब हम आगे इनकी डिटेल्स पे जाते हैं। ऑल वर्ब्स हैव अ सब्जेक्ट, सबको पता है। मोस्टली वर्ब्स जो होते हैं एक सब्जेक्ट होता है, यानी जिसने कोई काम करना होता है। द पर्सन हु और थिंग दैट डज द एक्शन, जो भी कोई काम करता है या कोई भी एक्शन करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। द रियल डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग intransitive and transitive verbs is whether or not they have an object, कि उनका ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता। इन तीनों वर्ब्स में, लिंकिंग, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इन सब का फर्क जो मेन है कि दे हैव ऑब्जेक्ट और नॉट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग दैट गेट एन एक्शन, यानी जो जिस पे काम, जैसे आप उर्दू में याद करते हैं, जिस पे काम वाक़ई हुआ हो, यानी वो जो एक्शन है उसका असर उस पे हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट पे जो भी काम किया जा रहा होता है, वर्ब जो होता है। ठीक है, लेट्स सी। मैंने एक ये चार्ट बनाया है इसमें ताकि आपको हेल्प हो सके, आप अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब्स जो हैं टेक अ सब्जेक्ट में, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बस सिर्फ एक आपको ताकि हमेशा याद रहे इसलिए मैंने ये बनाया है, लेकिन लेटर ऑन इसकी मैं सारी डिटेल आपको बताती हूँ। लिंकिंग वर्ब्स, अ सब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब, टेक नो ऑब्जेक्ट, यानी इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जबकि पीछे लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं उनमें एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, यानी जो कि कंप्लीट करता है, उसके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। सो लेट्स सी नेक्स्ट। देयर आर देन ट्रांजिटिव वर्ब्स, टेक एन ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट लाजमी होता है। ठीक है, अब जो है देखते हैं कौन कौन से। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं, ट्रांजिटिव में भी आगे फिर किसमें है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो का मतलब है वन, इसमें वन ऑब्जेक्ट होता है, वन ऑब्जेक्ट। और जो वन ऑब्जेक्ट जो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उसको कहते हैं दूसरे लफ्जों में। और दूसरा होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इसके बाद लिंकिंग वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इनका है कि नो पैसिव, इनके पैसिव नहीं होते, बल्कि जो दूसरे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनके पैसिव बनाए जा सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं हम पैसिव में। फिर नीचे हैं ये जो है लिंकिंग वर्ब्स, इनके थोड़े से ये वर्ब्स दिए हैं, और इसी तरह से फिर इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं। और फिर आखिर में ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, फिर जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इसके अलावा कहते हैं कि मैनी वर्ब्स आर एम्बिट्रांजिटिव,
दे कैन बी इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, लेकिन डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट कैसा है, क्या बात की जा रही है, उसके मुताबिक उनको आप यूज कर सकते हैं बोथ वेज में। सो लेट्स सी नाउ, गो टू नेक्स्ट। लिंकिंग वर्ब्स, अब डिटेल्स रहा, पहले तो हम उस पे कर रहे थे चार्ट में, तो लेट्स सी नाउ। वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स लिंक टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, दो हिस्सों को जोड़ता है। दे लिंक द सब्जेक्ट टू अ नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, ये बात सीधी सी कि ये सब्जेक्ट को नाउन से या एडजेक्टिव से जोड़ता है। इन दिस सेंस आप कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब जो है जस्ट लाइक एन इज इक्वल टू साइन, जैसे मैथ्स में होता है। नीचे अगर आप एग्जांपल देखते हैं, ये मैरी इज अ नर्स, मैरी इज सब्जेक्ट, इज अ वर्ब, एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, जिसको कंप्लीट करने वाला है, वो अ नर्स है ना, क्योंकि मैरी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, यानी एक तरह की इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में दी जा रही है। उसको कंप्लीट करने के लिए ये वर्ब्स यूज होते हैं, लिंकिंग वर्ब, लिंक करते हैं, जैसे आप वर्ड से आपको पता चल रहा है। ठीक है, देन you understand here, so it's only like an equal to sign. So आप नेक्स्ट आप जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैरी जो है वो नर्स के साथ लिंक किया है इसको, so that's why it's a linking verb. उसके बाद हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट मेक सेंस इफ यूज्ड अलोन, अगर इनको अकेले यूज किया जाए तो इनका कोई सेंस नहीं बनता, ये कम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट जब तक यूज ना हो तो ये कोई मीनिंग नहीं दे रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, दे आर, फर्स्ट किया हमने, दे सब्जेक्ट है, हमने यूज कर लिया आर जो कि लिंकिंग वर्ब है, तो अब क्या पता चला, हमें कुछ नहीं पता चला, नो मीनिंग्स, अनलेस कि उसके आगे हमने टीचर्स ऐड किया, दे आर टीचर्स, तो अब पता चल रहा है ये कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अदरवाइज आर, दे आर का कोई मान ही नहीं था। रेगुलर सेंटेंस में आई फील, व्हाट आई फील, मतलब हमें जरूरत है कुछ आगे हो इसके, जो आगे इसके लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, तब उसका मतलब सामने आएगा, आई फील अनवेल, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा या तबीयत अच्छी नहीं है। सो अगर आप इन सब्जेक्ट इनको देखते हैं तो आपको अंदाजा हो रहा है कि ये टीचर्स और अनवेल जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। Then we go next, linking verbs work in two different ways. अब ये linking verbs भी दो तरह से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मतलब अब आपने यही चीजें याद रखनी है जो आपको हेल्पफुल होंगी याद रखने के लिए कि लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, उनकी पहचान के लिए, ये सारी बातें पहचान के लिए हैं आपकी। एक तो ये है द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस होता है, जैसे अभी हमने देखा है कि दे आर टीचर्स था और आई फील अनवेल था। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अब अगली एग्जांपल जो मैं आपको दे रही हूँ इसमें है मैरी इज माई मदर, तो अब क्या, दो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर द सेम थिंग, दोनों चीजें सेम हैं, यानी मैरी सम पर्सन, माई मदर इज ऑल्सो सम पर्सन, तो दोनों दोनों चीजें सेम थिंग है, उनके बारे में बात हो रही है, उनको लिंक कर रहा है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसमें अगर आप देखें, द फर्स्ट पार्ट हैज द क्वालिटी एंड डिस्क्राइब्ड बाय द सेकंड पर्सन, यानी कोई क्वालिटी, किसी की कोई खसूसियत बयान की जा रही है, मैरी इज इंग्लिश, मैरी इज नेम इज इंग्लिश, शी इज इंग्लिश मीन वो अंग्रेज है, तो वो उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो अंग्रेज है। तो ये दो दो तरह से जो है ये लिंकिंग वर्ब यूज किया जा रहा होता है, सेम चीजों के लिए या फिर उसकी क्वालिटी बताने के लिए। ये आपने याद रखना है, जब आप सेंटेंस को पढ़ें तो आप ये पहचाने कि ये चीज जो है वो क्या बता रहा है। दे आर टीचर जैसे ऊपर है यहाँ पे, तो इसमें भी अब दे के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो टीचर्स हैं, उनकी क्वालिटी बताई जा रही है। सो इस किस्म की बात को जहन में रखना है, क्वेश्चन करें जब आपने पहचानना हो कि क्या पूछा जा रहा है, मतलब मैं इसमें इसकी सेम थिंग बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है, तो अगर ये दो चीजें होंगी तो वो लिंकिंग वर्ब है। और इसकी बात क्या है, द मोस्ट ऑब्वियस लिंकिंग वर्ब्स, यानी जो सबसे ज्यादा वाज़ेह है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज बी। इसके अलावा ये और कुछ वर्ब्स हैं, अपीयर, बिकम, फील, गेट, ग्लो, लुक, रिमेन, सीम, स्मेल, साउंड, टेस्ट एंड टर्न। अब इनकी एक और खुसूसियत जो नेक्स्ट बताई जा रही है यहाँ पे कि ये लिंकिंग वर्ब्स कैन नॉट बी पैसिव, इनको पैसिव जैसे एक्टिव पैसिव होते हैं, आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते अगर ये यूज हो रहे हो, जिसमें भी मतलब
तब आपको पता चल जाएगा कि लिंकिंग वर्ब है वहां पे यूज हुआ, कैन नॉट बी पैसिव। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स लिंकिंग वर्ब्स की एग्जांपल्स में। इज दैट योर कार, इफ इट्स यूज लाइक दैट, आप इसको पैसिव नहीं कर सकते। आई एम फीलिंग थर्स्टी, पैसिव नहीं हो सकता। जॉन इज माई बॉयफ्रेंड, my father became an engineer, the milk will turn sour if you leave it, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो खट्टा हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है the explanation did not appear plausible, so यहाँ पे भी फिर मतलब अब इसमें ये याद रखें कि सिर्फ इज आर एम वॉज वर जो इस किस्म के वही सिर्फ लिंकिंग वर्ब्स नहीं है, ये सारे वर्ब्स जो हैं ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। खास तौर पे याद रखने के लिए एक आपको टिप बता दूं, ये स्टेटिव वर्ब्स भी होते हैं। ये किसी स्टेट, किसी हालत को जाहिर कर रहे होते हैं, कोई फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं। इस चीज को जब आप याद रखेंगे तो फिर आपके जहन में ये रहेगा कि ये क्या है। ये सारे के सारे देखें किसी न किसी स्टेट को हालत को जाहिर कर रहे हैं। अपीयर भी जाहिर होना है, रिमेन जाहिर है, टर्न चेंज हो रहा है, तो ये भी एक सिचुएशन है, उसकी हालत है, यानी स्टेट है जिसको ये बता रहा है। तो ये आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप ये याद रखेंगे तो। Then comes intransitive verbs. Intransitive verbs जो है have no object, इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलके दैट्स इट मीनिंग पूरे दे रहे होते हैं। Their action is not transferred from the subject to something else. सब्जेक्ट जो है उससे एक्शन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता किसी और चीज की तरफ। ये बात याद रखें, जो खास पहचान है, कोई ऑब्जेक्ट के बगैर ये अपना मीनिंग दे रहा होता है और एक्शन ट्रांसफर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल शी क्राइड, आपको मतलब पता चल रहा है, शी क्राइड, वो रोई। अब ये जरूरी नहीं है कि वो किस के लिए रोई या क्या, वो बताने की जरूरत नहीं है, मीनिंग समझ में आ रहा है। तो इसके पार्ट्स क्या हैं दोनों, सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट्स इट, दो चीजें हैं, मतलब समझ में आ रहा है। Then many transitive verbs can make sense when used alone. जैसे हमने पीछे देखा था कि जब हम linking verbs यूज कर रहे थे तो उसमें आपको अगर सिर्फ लिंकिंग वर्ब यूज कर रहे थे तो मीनिंग समझ में नहीं आ रही थी, आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए था। लेकिन इन दिस सेंस यू डोंट नीड एनी object, it's giving you the meanings, so you can use them alone. The next sentence, he fainted, so fainted वो बेहोश हो गया, it's giving you the meaning. She cried, it's also giving the meaning. Our car broke down, आपको पता चल रहा है कार टूट गई या खराब हो गई, so not टूट गई but खराब हो गई, तो आपको मीनिंग समझ आ रहा है। So the next thing, we often do follow intransitive verbs with other words telling how, where or when. अगर आपने अब intransitive verbs जो है इनकी पहचान करनी है तो आप अगर इन 3 लफ्जों को याद रखेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आप वर्ब को देखें, ये बता रहा होगा अगर आपको कि how, where और when। मतलब कई दफा तो सिर्फ दो ही सब्जेक्ट और वर्ब से ही पूरा हो रहा होता है, लेकिन समटाइम्स अगर इस तरह से जैसे ये सेंटेंस आपको नजर आ रहा है तो ये सिचुएशन होगी तो आप जो है वो समझ सकते हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी जिसको उर्दू में आप कहते हैं ना फेल लाजिम, कि सिर्फ फेल है और उसी की वजह से आपको सारे का सारा मीनिंग समझ में आ रहा है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब फेल लाजिम है, उर्दू में भी आपको याद आज हो जाएगा कि फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी क्या होते हैं। तो फेल लाजिम है, इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट्स इट, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, नेवर विद एन ऑब्जेक्ट, कभी भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको वर्ब के बाद कुछ नजर आता है वो होगा हाउ, ये कुछ कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ, ये सिचुएशंस हो सकती हैं, बट नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर वर्ब जो है वो ये अगले में मैं आपको बताती हूँ। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं ही फेंटेड आफ्टर लंच, तो आप पता चल गया फेंट हुआ वो, लेकिन कब, यहाँ पे ये कब बता रहा है, आफ्टर लंच। नेक्स्ट जो है शी कफ्ड बिटरली, मतलब वो खांसी या उसको खांसी आई कैसे, बिटरली बहुत बुरी तरह से, हाउ, ये हाउ का आंसर कर रहा है।
Then our car broke down in Bangkok. यहाँ पे ये वेयर का आंसर दे रहा है. सो जस्ट थिंक अबाउट दैट. बहुत हेल्पफुल होंगी. रिमेंबर दीज थिंग्स. रिमेंबर हाउ, वेयर और व्हेन और नो ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वी गो. इंट्रांजिटिव वर्ब्स cannot be passive. जैसे आपको पहले भी मैंने चार्ट में बताया था, पैसिव नहीं इनका कोई भी होता. Then we go for the verbs. Intransitive verbs कुछ हैं, ये इनके यहाँ पे आपको रीड कर देते हैं. bark, boast, then change, cuff, die, go, live, run, sit, sleep and wave. So ये जो है सारे के सारे आपके verbs हैं. ये आपकी मोस्टली फीलिंग्स को जाहिर कर रहे होते हैं, या प्रोफेशन हो सकता है, नेम्स और आपकी नेशनैलिटीज, इन चीज़ों के बारे में, इस किस्म की चीज़ों के बारे में ये एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. जब मतलब आपकी नेशनैलिटी की बात करनी है, आपके नेम्स, किसी चीज़ के नेम्स बताने हैं, फीलिंग्स बतानी है, प्रोफेशन से रिलेटेड बात करनी है, तो तब ये सारा ये वाला वर्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है, ये वर्ब यूज़ होता है. ओके, देन वी सी इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो है उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. दे लिव इन लंडन. तो अब ये दे लिव और उसके बाद ये बता रहे हैं कि कहाँ रहते हैं. लंदन. इन लंदन इज टेलिंग वेयर. ओके, सो इस बाद है टेल योर डॉग टू सिट नाउ. सिट नाउ. सिट, टू सिट इज वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब. अब आपको पहचानना है कि ये कौन सा वर्ब है. तो अगर आप सोचेंगे कि ये क्या बता रहा है, नाउ, अब, तो इट मीन्स व्हेन. सो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. रिमेंबर दैट थिंग. नेक्स्ट, वर द डॉग्स बार्किंग. क्या कुत्ते भौंक रहे थे. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब जो है वो नहीं बताया जा रहा, टाइम के बारे में बात नहीं हो रही. द न्यूज हैजंट चेंज्ड. जो खबर है वो चेंज नहीं हुई. इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, दैट्स इट. ही डाइड आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस. सो यहाँ पे हाउ या व्हेन. तो डाइड, उसकी डेथ हुई आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस. ये चीज बता रही है आपको कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. फिर उसके बाद है व्हेन आई सॉ हिम ही वाज रनिंग. सो व्हेन का क्वेश्चन यहाँ पे खुद ही आ गया, तो ये यहाँ पे बता रहा है. देन द प्रेसिडेंट वेव टू द क्राउड. हाथ हिलाया. किसको? क्राउड को. नेक्स्ट, थर्ड फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसको आप फेल मुतद्दी कहते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव एन ऑब्जेक्ट. इसमें ऑब्जेक्ट होता है. जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे. ऑब्जेक्ट क्या था? जिस पर काम कर रहा, जो एक्शन है जिस पे असर उसका हो रहा होता है, वर्ब का, वो ऑब्जेक्ट होता है. एंड देयर एक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट टू समथिंग एल्स. यानी ऑब्जेक्ट पे उसका जो एक्शन है वो ट्रांसफर हो रहा होता है. अब वो दिखाएंगे आपको कैसे ट्रांसफर होता है. ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी एक्टिव और पैसिव. एक्टिव और पैसिव भी हो सकते हैं, जबकि पिछले दोनों जो है वो ना एक्टिव पैसिव नहीं, उसके जैसे है वो वैसे ही रहता है. Then some transitive verbs have one object, some have two objects. अब दिखाएं, आपको दिखाते हैं पहले. Monotransitive verbs they are with one object और इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. ये याद रखिएगा नाम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि आगे मजीद हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें ये यूज होंगे. ओके, सब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट कैसे. अब देखें, वर्ब है किक्ड, ठीक है, और वर्ब किक्ड है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉल. यानी जो किक की बॉल, वो उसका यानी किक्ड जो है, हाउ इट्स इफेक्टिंग, हाउ इट्स लिंकिंग विद इट, बिकॉज व्हाट ही किक्ड द बॉल. यानी सब्जेक्ट किक्ड, व्हाट किक्ड. आपको जब क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट, इट्स नॉट गिविंग आंसर. जब आप किक कह रहे हैं तो आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि क्या किक किया. सो द बॉल, दैट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस चीज को किक किया. तो इस वर्ब का जो इफेक्ट है वो इस पे आ रहा है, लिंक पे, ठीक है. तो ये ट्रांसफर इधर हो रहा है, इसका एक्शन. सो दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मतलब आप जब आपने पहचान करनी है ट्रांजिटिव की, अब जैसे पिछली मैं बता चुकी हूँ, तो अब आपने ये देखना है कि इसके बाद कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्या का क्वेश्चन तो नहीं आता. ही किक्ड, व्हाट ही किक्ड? ही किक्ड द बॉल. So you can say he kicked, जो है verb है. So where is it linked? The ball.
he kicked, इसका लिंक किसके साथ बना, वर्ब के साथ, एंड वर्ब्स एक्शन इट्स गोइंग टू बॉल, वो बॉल पे जा रहा है. तो रिमेंबर दिस थिंग, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में. इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने लिख दी हैं यहाँ पे. तो अब इनके हम यूज को देखते हैं. जस्ट मेक इट शॉर्ट. मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स आप देखें, एक वर्ब यानी मोनो, रिमेंबर मोनो वन ट्रांजिटिव वर्ब. इट इज डू यू लव मी. अब फर्स्ट किया हम सोचें डू यू लव, सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट बिकॉज होम डू यू लव, किससे आप करते हैं प्यार, वो आपको बताना है. सो दैट्स देयर. देन पिक इट अप, पिक यानी उठाओ, किस चीज को उठाओ आपको बताना पड़ेगा, व्हाट, इट इज इट, पिक इट. तो ये इसको ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है इट, पिक इट अप एंड थ्रो इट अवे. दैट्स अनदर सेंटेंस, हम उस पर बात नहीं कर रहे, वो उसका दूसरा पार्ट है. ओके, थर्ड, Tara doesn't want a new car. So if we say that Tara doesn't want, कि तारा को नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मतलब you need to know that what is it what she doesn't need. So that's the thing which tells you, जो बताती है आपको कि ये verb transitive है, हमें object की जरूरत है. So the car is object. Bond killed the snake and ate it. Bond killed. If we say only Bond killed, कि उसने Bond ने मार दिया. What? Question is again what? The snake. Snake को मार दिया. This is the other sentence now. And ate it, कि उसने खा भी लिया उसको. Okay. Then we go the next. Can fracking trigger earthquake? Earthquake. So यहाँ पे भी अगर हम सिर्फ यहाँ तक बात करते हैं can fracking trigger, तो अब ये ट्रिगर के बाद, ट्रिगर यानी बढ़ा सकता है उसको, उसमें शिद्दत ला सकता है. तो अगर हम सोचें तो क्या किस चीज में शिद्दत ला सकता है, अर्थक्वेक्स में. तो ये जानने की हमें जरूरत है, इसलिए यहाँ पे जो एडवर्ब जो है वो यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ी है. और सॉरी, ऑब्जेक्ट की, अर्थक्वेक्स दैट्स द ऑब्जेक्ट. देन डू यू थिंक दे विल टर्न डाउन माय ऑफर. आपका क्या ख्याल है कि वो मेरी ऑफर को ठुकरा देंगे. तो टर्न डाउन, अगर हम कहें ओनली दे विल टर्न डाउन, व्हाट, अगेन क्वेश्चन इज दैट. सो यही चीज जानने की, इसी को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, टर्न माई ऑफर डाउन भी लिखा जा सकता है. देन वी कम द डायट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी जिसमें दो वर्ब्स हो, दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, डायट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, सो कौन कौन से हैं, लेट्स सी. Ditransitive verb have two objects, a direct and an indirect object. Remember, दोनों को याद रखना है, इनका फर्क आपने समझना है कि क्या है. So let's see. First verb है past. So past, क्या पास किया उसने, आपने यहाँ पे फिर वही first think about what. ठीक है, it was the ball. Direct object. पहले आपने direct object क्या है, जो आपके what को आंसर कर रहा है. So Sue passed the ball. किसको, to whom. ना अब उसकी बारी आ रही है, that's the indirect object, that is an. So यहाँ पे भी अगर आप एग्जाम्पल देखें, Sue passed, Sue ने क्या पास किया, the ball, to whom, an. हमेशा ये तरतीब याद रखनी है सेंटेंस की, अगर आपको फाइंड आउट करना हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, नाउ these are the verbs. Then ditransitive, just do which need two objects, so they can be used for that. Then look at the examples. आपको समझाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे. Okay, make me an offer, that's the sentence. So can you tell me what is the verb first? Yes, make is the verb, and what is the direct object? Think about make what, क्या, offer, and to whom, me, मुझे, make an offer me. So ये first object है, direct object, and this is indirect object. So go to the next. Who teaches him French?
teaches is verb, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, ओके। एंड अब आपको फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट कौन सा है इसमें ऑब्जेक्ट। सो टीचेस होम, किसको, किसको पढ़ाती है फ्रेंच, नो सॉरी, फर्स्ट व्हाट का क्वेश्चन है, व्हाट, फ्रेंच, फ्रेंच पढ़ाता है, ठीक है, हु टीचेस हिम फ्रेंच। अब क्वेश्चन किसको, दैट इज हिम। सो इन द सेम वे नेक्स्ट जाते हैं, द बैंक वोंट लैंड, बैंक नहीं कर्ज देगा, कर्ज किस चीज का, एनी मनी, मनी उधार, लैंड उधार देना होता है वैसे। सो द बैंक वोंट लैंड, व्हाट विल नॉट लैंड, एनी मनी, किसको, them. So this is the first verb, first objective, object, direct object जिसको कहते हैं, और ये है indirect object जो बाद में आ रहा है। Next sentence, they will serve, वो serve करेंगे what, again think about what, yes, lunch, very good, और किसको, the guests, wonderful। आपको समझ आ गई मेरा ख्याल है, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको बार बार देखें, गौर करें, याद रखें। The next one is kid refused to show, क्या रिफ्यूज करने के, क्या रिफ्यूज किया है उसने, शो मतलब सॉरी क्या शो करने से रिफ्यूज किया है, दैट इज होमवर्क, हर होमवर्क शो करने से उसने रिफ्यूज कर दिया है, किसको, द टीचर। सो आई थिंक वी आर ऑल सेट नाउ, इट्स क्लियर। अगर नहीं है तो क्वेश्चंस कीजिए, नीचे पूछिए मुझसे, इसी तरह से कोई भी बात जो आपको समझ नहीं आ रही, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी, very thankful, share, like and subscribe, and Allah Hafiz till next video. Thank you so much. Allah Hafiz.